5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 3:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से खौफजदा है। अगर पाकिस्तान एक गोली भी चलाएगा तो भारत इसका जवाब तोप के गोले से देगा। अमित शाह का मेंढर में बयान। भाजपा खुद गलती करके हम पर पाकिस्तानी होने का इल्जाम लगाती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। बीजेपी और आरएसएस के लीडर हमेशा कांग्रेस लीडरों की जुबान काटने की बात करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मल्लिकार्जुन खड़गे। रियासी के शिकारी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रात फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच हुआ था गोलियों का तबादला। मंडी में एक ट्रैक्टर हादसे का शिकार, 3 अफराद जख्मी। एम्बुलेंस न मिलने पर मकामी लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का किया इजहार। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले वज़ीर दाखिला के हवाले से। वज़ीर दाखिला का जहां उन्होंने खुद पीर पंचाल का आज दौरा किया और मेंढर के इलाके में एक जलसाम से खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि इंतखाब जम्मू कश्मीर में 3 खानदानों की हुक्मरानी का खात्मा करने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इन तीनों खानदानों ने यहाँ जमहूरियत को रोक दिया था। अगर 2014 में मोदी की हुकूमत न आती तो पंचायत, ब्लॉक और जिला के इंतखाबात न होते। अमित शाह ने मजीद कहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ 35 साल हुकूमत की, मिलिटेंसी बढ़ी, 40,000 लोग मारे गए, जम्मू कश्मीर 3000 दिन तक बंद रहा, 8 साल तक तारीखी में डूबा रहा। सुरनकोट में रैली से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा है कि बीजेपी ने फैसला किया है कि पहाड़ी, गुजर और बकरवाल लोगों को न सिर्फ नौकरियों में बल्कि तरक्कियों में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो कि आपका हक है। ताम कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने आपको रिजर्वेशन के हक से इनकार किया है। वो अब भी मुतमईन नहीं है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में कहा है कि वो रिजर्वेशन पर दोबारा गौर करेगी। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव जम्मू कश्मीर में ये 3 परिवारों का शासन समाप्त करने वाला चुनाव होने वाला है। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार। वो इसलिए जरूरी है कि तीनों परिवार ने हमारे यहां जमहूरियत को रोक कर रखा था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ना आती, तुम मुझे बताओ पंचायत के चुनाव होते क्या? जरा जोर से बोलो, होते क्या? ब्लॉक के चुनाव होते क्या? जिले के चुनाव होते क्या? आज इस मंच पर ब्लॉक के और जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य बैठे हैं, उनको कभी मौका नहीं मिलता। वो तो अपने 3 परिवारों की सल्तनत को संभालने में पड़े थे। नरेंद्र मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी और मुर्तुजा भाई जैसे लोग जिन्होंने जमहूरियत के लिए संघर्ष किया और आज कश्मीर का 30,000 युवा जम्मू कश्मीर का अलग अलग जगह पे चुनाव लड़कर जमहूरियत का आनंद ले रहा है, अधिकार भोग रहा है। और मैं आपको बताकर जाता हूं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम अगर आएंगे तो ये सारी बातों पर पुनः विचार करें। ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस और एनसी, मैं आज उनको पूछने आया हूं, 35 साल आपने राज किया, दहशतगर्दी बढ़ी, 40,000 लोग मारे गए, 3,000 दिन जम्मू कश्मीर बंद रहा। जम्मू कश्मीर 8 साल तक अंधकार में डूबा रहा।
इसके जिम्मेदार आप, आज नरेंद्र मोदी सरकार है। फारूक अब्दुल्ला साहब यहां आकर थोड़ा डर पैदा कर रहे हैं कि दहशतगर्दी जम्मू के क्षेत्र में पूंछ, रजौरी, डोडा में भी आएगी, पहाड़ियों पर आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, किसी की हिम्मत नहीं है ये हरी भरी पहाड़ियों में दहशतगर्दी, टेररिज्म लाने की। हम इसको समाप्त कर देंगे। भाइयों, आप मेरे पर विश्वास रखें। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के 8 साल बर्बाद किए हैं। जम्मू कश्मीर के विकास के 35 साल बर्बाद किए हैं और लाखों करोड़ों रुपया खर्च जो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए खर्च करना चाहिए था, वो दहशतगर्दी के सामने लड़ने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि पहाड़ी, गुर्जर, बकरवाल, इनको सिर्फ आरक्षण नहीं देना है, बाद में ये रिजर्वेशन जो दिया है, आपकी नौकरी लगेगी, नौकरियों में प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे ताकि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी हमारा पहाड़ी बच्चा बन पाए। भाइयों बहनों, ये आपका अधिकार है। आज इतनी बड़ी जलसे में मैं पूछना चाहता हूं, किसने महरूम रखा आपके अधिकार को? किसने महरूम रखा? ये 3 पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, एनसी और पीडीपी ने आपको अधिकार से महरूम रखने का काम किया है, महरूम रखने। और अभी भी पेट नहीं भरा है। घोषणा पत्र में एनसी लेकर आई, ये जो रिजर्वेशन दिया है इसको हम रीलुक करेंगे। उमर साहब, आज मैं कहकर जाता हूं, हमारी पहाड़ियों में सुरनकोट की पवित्र भूमि पर आप उल्टा लटक कर सीधा हो जाइए, पहाड़ियों के आरक्षण को छू नहीं। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि एक रोजा जम्मू दौरे पर हैं, ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कांग्रेस ने 7 जमानतों का ऐलान किया है, जिसमें तरजीह जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी ने कहा था कि वो 5 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन वो 5 साल से यहां हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। पीएम मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के हालिया बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है कि कांग्रेस पाकिस्तान के साथ बातचीत दोबारा शुरू करना चाहती है, ये सब झूठ है। दरअसल वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के बयान दे रही है। उन्होंने कहा कि बिरयानी खाने भाजपा है, कांग्रेस नहीं। जब लोग अफवाह उठाते हैं कि ये लोग जाति के नाम पे देश तोड़ना चाहते हैं, उसके नाम पे तोड़ना चाहते हैं और ये झूठ बोलते फिरते, ये बीजेपी के लोग प्रचार बहुत करते हैं ऐसा, और खास करके इसमें सबसे ऐसा अपप्रचार करने में हमारे होम मिनिस्टर बहुत मशहूर है। बोलते तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें, बाद में बोलते हैं नहीं ये इलेक्शन के जुमले थे, हमने बोल दिया। तो हमारे जुमले नहीं, हम सही ढंग से इसको लागू करने का एक हमारा मुद्दा है और हमारा फर्म डिसीजन है। इसीलिए ये जो ओबीसी का जो हक है उनको देने के लिए हम लोग तैयार हैं। नौकरियां आगे तैयार करना है, उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम 5 लाख नौकरियां नहीं देंगे। अरे भाई 5 लाख नौकरियां अब बोल रहे देंगे, आप तो 5 साल से आपकी गवर्नमेंट है, 10 साल से आपकी गवर्नमेंट है और यहां पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर एक चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा है। तो क्या क्यों नहीं हुआ फिर? जब हुकूमत आपके पास है, जब पूरे पावर्स आपके पास है, तो आप करें क्यों नहीं? अब चुनाव में अब बोल रहे हैं, क्या लोग इसको भरोसा करेंगे?
यहाँ के युवा भरोसा करेंगे? और ऐसी झूठ बोलने की आवश्यकता क्या थी? आप करने वाले हैं तो ये पहले ही कर सकते थे। क्या चुनाव के लिए रखे थे क्या ये आंकड़ा 5 लाख देने का है? तो ये हमारे जो लोग यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं वो हमेशा झूठे वायदे करते। देखिए, जो मोदी जी बोले, शाह बोले, ये पाकिस्तान के बारे में और कांग्रेस पार्टी, इनका एजेंडा है पाकिस्तान के मिलके उनके साथ जाने का या उनकी बात सुनने की बात वो कहते हैं। ये सब झूठ है और इश्यू को डाइवर्ट। और मैं पूछता हूं आपसे भी और उनसे भी, आप यहां पर 10 साल से हुकूमत है केंद्र में, आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां है, जो वायदे पहले किए थे, काम करने का वायदे किए थे, वो क्यों नहीं किए? तुम पाकिस्तान की बात कर रहे, हम तो बिरयानी खाने नहीं गए थे, हम तो उसको गले लगाने नहीं गए थे। गले आप लगाए और दोष हमको दे रहे। अब वो हमारे पास एक कहावत है, वो अच्छा नहीं दिखता बोलने से। नाज़रीन, उर्दू खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा की तनकीद करते हुए कहा है कि वो जब भी गलती करते हैं तो पाकिस्तान को सामने रखते हैं, फिर कहते हैं कि एनसी कांग्रेस पाकिस्तानी है। फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो इत्तेहाद हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी खौफजदा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कल तक वो कहते थे कि आर्टिकल 370 मिलिटेंसी का जिम्मेदार है, मगर आज सबसे ज्यादा मिलिटेंसी जम्मू सूबे में है, इसका जिम्मेदार भाजपा है। जब भी इनको कोई चीज आ जाती है तो पाकिस्तान को आगे लगा देते हैं, गलती खुद करते हैं और फिर हमसे कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। कहते हैं नहीं, कहते हैं राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला का जो माहिदा हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। अरे हमें पाकिस्तान से लेना क्या है, हम तो हिंदुस्तानी थे। ये कैसे बोल रहे हैं? मैं समझता हूं ये खुद पाकिस्तानी है और खतरा हमें दिखा रहे हैं। और फिर ये देखिए, यहां तक ये कहते थे कि 370 जिम्मेवार है यहां पे आतंकवाद का। आज ये हुकूमत कर रहे हैं। क्या आतंकवाद बंद हुआ? कल ही आपने देखा होगा, कल भी एनकाउंटर हुआ रियासी में है। आज 370 जिम्मेवार है। 370 यहाँ की। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस के नेता थे अपर हाउस में, राज्यसभा में। उन्होंने 2 रियासतों को कंपेयर किया, गुजरात को और जम्मू कश्मीर को। उसमें जो आंकड़े दिए उसने दिखाया कि जम्मू कश्मीर आसमान पे है और गुजरात नीचे है। मैं समझता हूं यही इनको लगा कि किसी तरह जम्मू कश्मीर को नीचे लाए। मुझे बताइए, क्या आज तक आपने सुना है कि रियासत को यूटी बनाया जाए? मैंने देखा है कि यूटी को रियासत बनाते हुए इनको हमसे इतना, क्योंकि हम मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट है, मैं इनके मुंह पे कहता हूं, इसलिए हमें यूटी बनाया, टुकड़े कर दिए इस रियासत के। 370 1927 में आया था, 19 महाराजे के वक्त में आया था, जब वो डरता था कि पंजाब के लोग आएंगे, वो कब्जा कर लेंगे जम्मू पे, इनकी डोगरी जबान खत्म हो जाएगी, इनका सब मिट जाएगा। वही पर 370 में आया।
कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ही यहाँ की नौकरी होनी चाहिए, ये जमीन इन्हीं की होनी चाहिए, इसमें यही मालिक है। ये 370 में था, मगर अफसोस इस बात का है, ये कहते हैं ना 370 वापस नहीं आएगा। भाई यही लोग थे ना जिन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि अंग्रेजों तुम्हारा राज खत्म नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं, बोलो इनको, फूल वालों को बोलो। और ये जो कांग्रेस वाले, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस वक्त थी गांधी के नेतृत्व में, उससे कहा ये पागल लोग हैं, आप ठहरो। मगर जिस दिन कांग्रेस ने और यहाँ के लोगों ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने, अंग्रेजों को निकाल बाहर कर दिया, आज ये बन गए हैं हम। पीडीपी के सीनियर लीडर और हल्के इंतखाब चाड़ोरा कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार मोहम्मद यासीन भट्ट ने अपने हल्के इंतखाब चाड़ोरा के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो किया। ये रोड शो वाथुरा, करालपुरा, कनीपुरा, पोहरू इलाकों में किया गया है, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर वहीद परा के अलावा दीगर लीडरान और वर्करों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर यासीन भट्ट ने कहा है कि आवाम की जानिब से पीडीपी को एक मजबूत रद्दअमल मिल रहा है और उम्मीद है कि वो जीत जाएंगे। उधर वहीद रहमान परा ने कहा है कि मुंतजिर महिदीन के उमर अब्दुल्ला वाले बयान पर कहा कि मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी को इस हवाले से अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि जो कल तक भाजपा की बी टीम रही, आज वो कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत दे रही है। अल्लाह ताला के फजल करम से आपने देखा है लोगों का वलवला ठीक है, हमारे वर्कर आज के डेट में एक्टिव है। मुझे पूरी उम्मीद है 25 तारीख को इलेक्शन है, 25 तारीख को वोट डालने हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज पीडीपी के हक में। सवाल है, अगर रूहुल्लाह साहब जिन्होंने वोट लिया है बीजेपी को दूर रखने पे और बीजेपी के टीम्स के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, तो उनको हम सवाल करते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़गाम में उनकी तंजीम, उनकी पार्टी प्रेसिडेंट को अपनी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन कैंपेन करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, उमर साहब के लिए, तो उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कि क्या अपनी पार्टी जो बी टीम कल तक बीजेपी की थी, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट उमर साहब के लिए कैंपेन कर रहे हैं बड़गाम में, तो ये जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी देना है और ये जवाब अगर रूहुल्लाह साहब को भी देना है जिनके घर में, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हो रहा है, और उनको क्लैरिटी करनी चाहिए वोटर्स को, क्योंकि उन्होंने जो वोट लिया है उस वक्त वो बीजेपी के खिलाफ लिया है। और अगर अपनी पार्टी के तर्जुमान ही उनकी तंजीम के लिए कैंपेन कर रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट के लिए कैंपेन करते हैं, तो दे शुड थ्रो लाइट ऑन दिस इशू कि व्हाट इज दिस अलायंस ऑल अबाउट। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और हवा कदल से उम्मीदवार मुजफ्फर शाह ने इंतखाबी मुहिम को जारी रखते हुए आज ज़ैना कदल में घर घर जाकर लोगों से उनके हक में वोट डालने की अपील की है। इस मौके पर उन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि मुख्तलिफ जेलों में बंद कश्मीरी कैदियों को रिहा किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो बिजली फीस में इजाफा हुआ है उस सार्फिन के लिए अदा करना दर्द सर बना हुआ है। और इसी तरीके से हम इस बिजली के ये जो यहाँ पे मुसीबत डाल दी गई है ये मीटर की वजह से, इसका हम खात्मा कराएंगे। 5 मरले वाला मैटर है और जो अहम मैटर है कि 24 लाख हमारे ड्रग्स में मुब्तला हैं हमारे बच्चे। यहाँ की पुलिस और यहाँ का शासन ये चाहे तो ये ड्रग्स का मेनेस यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे कोई ड्रग आ ही नहीं सकती है। उसके अलावा मैं आज फिर से आपकी चैनल की वसादत से 2 चीज़ों पे निहायत अहम जोर दे रहा हूँ। नंबर 1, जो हमारे 42,000 जो हमारे कैदी हैं इस वक्त हिंदुस्तान की तमाम जेलों में, उसमें से करीब 27,000 ऐसे हैं बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, कम उम्र के लोग, वो करीब 27,000 हैं। उनको मेहरबानी करके, उनके पास कोई आपका प्रूफ नहीं है, उनके पास कोई केस नहीं बना है, जुडिशल कोई प्रोसेस उनके लिए नहीं हुआ है, उनको रिलीज किया जाए। प्राइम मिनिस्टर, अगर आप मेरी बात सुनते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ आज, क्योंकि यहाँ पे जो ये बच्चों के वालिदीन हैं, अब उनके पास कोर्ट का फीस भरने को भी पैसे नहीं है। मेहरबानी करके उनको रिलीज कीजिए और वो बहुत बड़ी एक वो तो डेवलपमेंट से भी बड़ा काम हो जाएगा। इट विल बी अ वेरी बिग जेस्चर ऑन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो आप कर पाएंगे। उसके साथ साथ हमको एक चीज़ ये भूल गया है, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में
नौजवान बच्चे हैं जिन पे पैलेट इंजरी हुई है, जो पैलेट इंजरी हुई है पुरानी गवर्नमेंटों में, उनके लिए हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी। यदि मैं पहुंच गया इंशाल्लाह, और मुझे लग रहा है कि ज़ोरदार तरीके से पहुंच जाएंगे असेंबली में, उनके लिए फ्री जो उनका मेडिकल खर्चा है हमारी सरकार को, मरकजी सरकार को, क्योंकि पैलेट आप लोगों ने चलाया हमारे बच्चों पे, यह आपका काम है देखना कि वो बाज़ाब्ता तौर उनको फ्री मेडिकल एड मिले टिल रिकवरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रमजान ने मागाम हंदवारा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहां सैकड़ों एनसी कारकुनों ने उनका इस्तकबाल किया है। मागाम में कारकुनों से खिताब करते हुए चौधरी मोहम्मद रमजान ने वोटरों पर जोर दिया कि वो एक बेहतर और ज़्यादा महफूज हंदवारा के लिए उनके हक में वोट दे। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि कुछ जमातों के लोग अवाम को गुमराह करने की कोशिश करें, लेकिन लोगों को उन अफराद से दूर और होशियार रहना चाहिए। इस मौके पर मुतअद्दिद इलाकों से आए हुए दर्जनों अफराद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत भी इख्तियार की। देखिए 10 साल के बाद यहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं, लोगों को बस एक ही आस लगी हुई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यहाँ पर आए तो हमारे जो मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएंगे। इन्होंने इससे पहले 2014 में जो हुकूमत बनाई थी, जो काफ़ी टाइम तक रही, 4-5 साल, उस हुकूमत ने उस अपने टाइम में कुछ नहीं किया, बल्कि गुना-गुन मुश्किलात से इस यहाँ के रियासत के लोगों को ही नहीं बल्कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग रहते हैं उनको गुना-गुन मुश्किलात से आरास्ता किया। अब लोग ये सोच रहे हैं कि हम जो वो सियासत है वो तो ख़त्म हो चुकी है। इनका एक जो वालिहाना इस्तेकबाल भी किया जो सुबह से हुआ इलाके मागमनार में, तो इनका यही है कि हम इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को लाएंगे और मुझे भी लाएंगे, मेरे हक में भी वोट डालेंगे। तो मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि कामयाबी होने के बाद मुझे वो हिम्मत दे ताकि मैं इनकी। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा ज़हूर लोलावी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरी सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।